आपके सामने पर्यायवाची लेके उपस्थित है। आइए हम देखते हैं कि पर्यायवाची में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची ऐसा शब्द है कि वो हमेशा से आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। आप 5th क्लास 6th क्लास से कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द जब से समझने लगे हैं पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आप लोग रटते हैं। रटना नहीं, हमको समझना है। ये छोटी क्लास से लेकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्या करता है, पर्यायवाची शब्द हमको बहुत फंसाता है। देखते हैं कहाँ से प्रश्न आते हैं और क्यों हम फंस जाते हैं। क्योंकि जब रट के हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसकी याद रहने की जो क्षमता है वो अधिक समय तक नहीं रहती है। लेकिन किसी चीज़ को हम समझते हैं और व्यवहार रूप से अपने अंदर उतारते हैं तो वो अधिक समय तक अधिक अस्थायी रहता है। तो आइए हम पर्यायवाची समझते हैं। 10 पॉइंट हम लेके उपस्थित हैं आपके सामने। ये पर्यायवाची का पहला भाग है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने आँख रखा है। आपको लगता होगा बहुत ही इजी टॉपिक लेके आई है मैम, तो ऐसा नहीं है। आँख पर्यायवाची, आपको आँख देखने से लग रहा है कि सरल है। कुछ ऐसे हैं वर्ड कि वो हमें हर परीक्षाओं में फंसाते हैं, चाहे वो बड़ी परीक्षाएं हो, टेट, सुपर टेट या टीजीटी की, या फिर 10th क्लास 9th क्लास में हम जाके फंस जाते हैं। क्योंकि बच्चे देखते हैं ना कि ये बहुत ईजी है, उसको रिवाइज नहीं करते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट है इसमें कि उसे हमें पता नहीं होता, वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो आइए हमारे साथ आप बोलते रहिए और देखिए कि कहाँ पर ये आपको डिफ़िकल्ट है, उसको आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, नोट करते रहिए। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आँख का नयन, ये सबको पता है। दृष्टि, लोचन, चक्षु, नेत्र, इतना तो सबको पता है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पता है कि आँख का नयन होता है, दृष्टि होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, नेत्र। लेकिन आइए हम जानते हैं जो आपको फंसाता अच्छी, आप नहीं जानते होंगे 100%। इसे अच्छी भी कहते हैं और उसके चश्म कहते हैं। चश्म शब्द से ही चश्मा बना है। उसके बाद दृष्टि, दृष्टि तो आप जानते हैं डबल हो गया है। ये दृष्टि, विलोचन, तो इसमें आपको जो फंसाने वाली चीज़ है ये क्या जान रहे हैं, अच्छी है और चश्म है। अच्छी और चश्म क्या है, ये आपको बार बार परीक्षाओं में फंसाते हैं। फिर आप देखते हैं आंगन, 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 इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप कहेंगे आंगन तो पता है सबको, लेकिन देखिए आंगन का अंगना आपको पता है। अजीरा, अजीरा जिसको कहते हैं अजीर बिहारी, रामायण में भी आया है। अजीर मीन्स अंगना, तो वही लगा दिया गया अजीरा। अजीरा मीन्स अंगना। उसके बाद एक शब्द है आपका प्रांगण, तो आंगन का हो गया अंगना, अजीरा और प्रांगण। तो आप जानते रहिए अजीरा मीन्स भी अंगना होता है। फिर आइए आम को जानते हैं। आप कहेंगे आम बड़ा मीठा स्वाद है इसका, आम को कौन नहीं जानता हो। लेकिन आम कहने में आसान है, लेकिन जब इसका पर्यायवाची शब्द आता है कि आप पर्यायवाची लिखो तो आप अटक जाते हो कि आम का पर्यायवाची क्या होगा। तो आइए आज हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं आम का क्या होगा। तो एक शब्द पहले जो थोड़ा बहुत आप जानते हैं, आम्र। जितना ये आसान है और मीठा शब्द लगता है, उसका स्वाद लगता है कि अंदर जा रहा है, तो उतना आसान है नहीं। आम का आम्र हो गया, रसाल हो गया, पिक बंधु, पिक मीन्स होता है कोयल, और बंधु, पिक बंधु यानी उसकी बंधु मीन्स उस समय में देखिए आम की जितनी अच्छी खुशबू आती है कोयलें बोलना शुरू कर देती हैं। आप देखिए इस बात को बैठा लीजिए। तो ये एक नाम हो गया पिक बंधु। शाहकार यानी इसकी बौरें आती है ना गुच्छों में, उसके आधार पर इसका शाहकार नाम पड़ा। अतिसौरभ यानी ये मन को लुभाने वाली होती है। अतिसौरभ यानी अत्यंत सुंदर। और अमृत फल यानी मीठा मीठा होता है, इसलिए क्या नाम है इसका, अमृत फल। तो आइए देखते हैं फिर से एक बार मेरे साथ बच्चों बोलो। आम का आम्र, आम है ना, बस इसमें आधा रा लग गया है नीचे, आम्र। फिर रसाल क्योंकि रस से भरा हुआ है। पिक बंधु क्योंकि ये आम जब पकता है, आम आता है तो कोयले बोलना शुरू, पिक उसी का नाम। पिक बंधु। शाहकार यानी शाहकार आपको अभी बताया कि ये क्या है। और उसके बाद अतिसौरभ, अमृत फल। आइए अगला जानते हैं। हम जानते हैं अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। जैसा आपने जाना है कि अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, तो लगता है अरे ये घोड़ा
तो है ही है, इसका पर्यायवाची तो बन जाएगा। लेकिन घोड़ा नाम आते ही क्या है, बस आप घोड़े तक ही सीमित है, पर्यायवाची जब आता है तो आप फंस जाते हैं। आइए इसको देखते हैं कि अश्व घोड़ा, बहुत ज़्यादा आप जानते हैं, तुरंग जानते हैं, घोड़ा जान गए बस। और उसके बाद है ये बहुत फंसाता है, बहुत फंसाता है परीक्षाओं में। है घोटक, बाज, देखिए बाजी नहीं बल्कि बाज, छोटी ई की मात्रा है, बाज और शैंभव। तो क्या, फिर से मेरे साथ बोलिए, तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाज और शैंभव। आइए हम जानते हैं अग्नि। अग्नि का क्या होगा, अग्नि का होगा पावक, ज्वाला, अनल, वैश्वानर। लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप टिक करते चलिए बच्चों कि पावक, ज्वाला, अनल, वैश्वानर, हुताशन, धूम्रकेतु, कृषाणु और जात देव। देखा आपने कितना कठिन लग रहा। अग्नि का आप पावक जान गए, ज्वाला जान गए, समझ में आया, सिर्फ अनल जान गए, लेकिन ये डिफिकल्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको रटिए। वैश्वानर, हुताशन, धूम्रकेतु, कृषाणु और जातिदेव। फिर से एक बार मेरे साथ बोलो बच्चों, पावक, ज्वाला, अनल, वैश्वानर, हुताशन, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातुदेव। अब देखिए जात देव नाम ही नहीं सुना होगा आपने कि जात देव किसे कहते हैं, वैश्वानर किसे कहते हैं, हुताशन किसे कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ी परीक्षाओं के लेवल का है। और टेट, सुपर टेट, इसमें तो अनेक बार आ चुके हैं। आप ना विश्वास हो तो आप पेपर उठा के देखिए। फिर आइए असुर का देखते हैं कि असुर का वैसे तो बहुत सारी पर्यायवाचियाँ हैं, लेकिन जो फंसाने लायक, मैं आपको इस लेवल का लाई हूँ कि आप रटिए नहीं, कुछ समझने की भी कोशिश करिए। जैसे असुर का धनुज, उसके बाद दानव, दैत्य, 3 तो दास हो गया, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, निशा यानी निशा मीन्स होता है रात, और चर में चलने वाला यानी रात में चलने वाला। रात में कौन चलता है, तो असुर लोग चलते। कहते नहीं कि अरे तुम असुर हो क्या, तो निशाचर, निशा यानी रात में चलता है। सुरारी, सुर मीन्स क्या होता है बच्चों, तो देवता, आप समझते चलिए, सुर मीन्स देवता। और सुर देखिए कहा ना, सुर, धन, अरि, अरि मीन्स होता है शत्रु। अब जोड़िए कैसे हम पर्यायवाची बनाते हैं, सुर मीन्स देवता, अरि मीन्स शत्रु, तो जो देवताओं का शत्रु है, अब बिलोंग हो गया कौन, जो देवताओं का शत्रु है वो सुरारी यानी सुरारी हो गया, जो देवताओं का शत्रु है कौन, असुर। अब यहाँ देवताओं का शत्रु हो गया, उसी बात को व्यक्तिगत रूप से कह दे रहे हैं कि इंद्र, धन, अरि, इंद्र, धन, अरि। अब इंद्र, धन, अरि हो गया, तो इसका मतलब इंद्र का शत्रु, तो इंद्र का शत्रु भी कौन है, असुर है। इंद्र के शत्रु कौन है, असुर। बहुत कहानियां सुनी होंगी, बहुत देखे होंगे कि इंद्र, अब तो आप देखते ही नहीं, आप मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। पहले धार्मिक कथाएं आती थी, उसमें इंद्रदेव हमेशा भागे रहते थे असुरों के डर से अपने सिंहासन को छोड़कर। तो क्या हुआ, आप माइंड पे बैठाइए, इंद्र, धन, अरि यानी इंद्र का शत्रु कौन हुआ, असुर। फिर रजनीचर, अब रात का देखिए, रात का भी पर्यायवाची आ रहा है। आपने यहाँ पढ़ा था ना, निशाचर यानी निशा, निशा में चलने वाला, तो निशा किसका, रात का पर्यायवाची। वैसे रजनी, रजनी भी क्या है, रात यानी अंधेरी, जहाँ अंधेरे में चल रहा, रजनी मीन्स अंधेरा हो, तो अंधेरे में चलने वाला कौन है, चर में चलना, तो अंधेरे में चलने वाला कौन होता है, असुर, राक्षस, दानव, धनुज, दैत्य। कहते नहीं आप तो क्या असुर हो क्या, बिना लाइट के चले जा रहे हो भैया, आप तो दानव। तो ऐसे आप जानिए कि धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, सुरारी यानी सुर देवताओं के, अरि में शत्रु, इंद्रारी यानी इंद्र, धन, अरि यानी इंद्र के शत्रु, रजनीचर रात में चलने वाले यानी कि असुर। आइए अगला देखते हैं, अमृत। अमृत का नाम आते ही आपके मुंह पे क्या हुआ,
अरे अमृत किसने पिया था? देवताओं ने पिया था। है कब निकला था? समुद्र मंथन में निकला था। और किससे युद्ध हुआ था उस समय अमृत के लिए? तो दानवों से हुआ था। आइए हम देखते हैं कि पर्यायवाची इसका क्या है। तो अमृत पहले सोम, पहले ही आ गया सोम, और सोम दूसरा सुधा। अब देखो दोनों पास पास में है ना, सा से 3 जोड़िए। अब ऐसे दिमाग लगाएंगे 3 पर्यायवाची किससे है? सा से। सोम, सुधा, सुर भोग, यानी सुर मीन्स देवता, और देवताओं ने किसका भोग किया था? भोग यानी उसकी पिया था। क्या पिया था? किसका भोग किया था देवताओं ने? तो अमृत का। हमने पहले भी कहानी बताई कि समुद्र मंथन में निकला, और उस समय असुर, समुद्र मंथन कौन कर रहा? असुर कर रहे थे और देवता कर रहे थे। असुर और सुर दोनों मिलके कर रहे थे। तो जो सुर है वो उनको अमृत मिला, यानी मिला तो सही बताया कि मंथन करने से निकला, लेकिन जो सुर है यानी देवता हमेशा चलाक रहे, वो अमृत ले लिए। और पिया किसने? देवताओं ने पिया। भूल बस आप कहते नहीं, राहु और केतु, राहु नाम का एक व्यक्ति, एक असुर पी लिया था, उसका क्या किया गया? गले पर से काट दिया गया, तो 2 व्यक्ति बन गए, राहु और केतु। तो इसलिए कहानी बता रहे हैं कि आपको कुछ याद रहे। जैसे हमने कहा अमृत, तो अमृत से तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ हमने बताया था समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के समय देवताओं ने क्या किया था? अमृत पिया था। तो सुर भोग, यानी जिस सुर ने क्या किया था? सुर में देवता, तो देवताओं ने किसका भोग किया था? अमृत का। तो एक शब्द याद रहा, सुर भोग किसको कहते हैं? अमृत को। सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। आइए आगे देखते हैं। तो सोम, सुधा, सुर भोग। फिर अमीय जोड़ लगाते चलिए। ये क्या? अमी है, छोटी की मात्रा वहां पे है या अमीय, और यही दूसरा भी रख दिए कि आप कंफ्यूज ना हो, बहुत फंसाता है बेटा। अमीय तो आप जानते हैं, लेकिन अमी नहीं जानते। अमी मीन्स भी अमृत होता है। तो आपने देखा सोम, सुधा, सुर भोग। फिर अमी, मधु, पीयूष। अमी, मधु, पीयूष। तो एक बार फिर से बोलते हैं लगातार। तो कहा अमृत का क्या हो गया? सोम हो गया, सुधा हो गया, अमीय हो गया, अमी हो गया, मधु हो गया, पीयूष हो गया, सुरभोग हो गया। तो इस प्रकार आपने जाना अमृत का कि अमृत में आपने मात्र जाना होगा तो सुधा जाना होगा, सोम जाना होगा, लेकिन अमीय और अमी, सुरभोग, पीयूष, इन शब्दों को भी आप याद रखिए। आइए आगे पढ़ते हैं। अनी तो पक्का है, निश्चित है आप नहीं जानते होंगे। ये शब्द आ जाए कि अनी क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि अनी क्या है। अब अनी शब्दों ही नहीं जानेंगे तो पर्यायवाची क्या जानेंगे? अनी मीन्स होता है समूह। अनी मीन्स क्या होता है? समूह होता है। तो अनी मीन्स देखिए कटक, अनी का ही क्या है पर्यायवाची? कटक, दल, सेना, फौज। अब देखिए चमू आ गया ना, चमू। अब 2-3 पॉइंट है कि आपको याद रखना है इसमें। पहला तो अनी होता क्या है? समूह होता है। अनी का पर कटक मीन्स भी समूह होता है, दल मीन्स भी समूह होता है, सेना मीन्स समूह, फौज, चमू मीन्स भी समूह होता है। अनी किनी। अभी इस शब्द को देखिए, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनी किनी। अब देखिए पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अनी मीन्स मैंने बताया समूह, तो कटक होता है उसी का पर्यायवाची दल, सेना, फौज। ये तो आप जानते होंगे, तीनों आसान है कि दल, सेना, फौज। लेकिन निश्चित है आप इसको नहीं जानते होंगे, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कटक किसे कहते हैं? तो कटक बेटा समूह को कहते हैं। अनी किसे कहते हैं? समूह को कहते हैं। चमू किसे कहते हैं? समूह को कहते हैं। अनी किनी किसे कहते हैं? तो समूह को कहते हैं। आइए देखते हैं अरण्य किसको कहते हैं? जंगल को। अरण्य मीन्स आप जानते होंगे, नहीं, जंगल। तो जब इसके पहले तो हम क्या, जिस चीज़ की पर्यायवाची पूछी जा रही है पहले उसके अर्थ को जानेंगे। जब अर्थ को जान लेते हैं तब आसान हो जाता है। हम किसी व्यक्ति के विषय में पूछें कि ये व्यक्ति कैसा है, तो आप यदि व्यक्ति को नहीं देखे हो, उसके विषय में कुछ
देखे ही नहीं हो तो क्या जानोगे। तो इसी प्रकार जो शब्द है उसके पहले अर्थ को जानो, तभी आप उसके पर्यायवाची को बता सकते हैं। तो आगे आइए देखते हैं अरण्य। अरण्य मीन्स आपने कहा वन या जंगल, तो आइए इसके पर्यायवाची को जानते हैं कि अरण्य मीन्स जंगल हो गया, वन हो गया, कानन हो गया, अटवी, वेरी इंपॉर्टेंट, अटवी। अटवी भी किसको कहते हैं? अरण्य को कहते हैं। अटवी, कांतार और विपिन, ये तो हो सकता है कि आप जानते हो विपिन और कांतार, लेकिन निश्चित रूप से आप क्या नहीं जानते थे? अटवी नहीं जानते थे। अरण्य में क्या इंपॉर्टेंट है? जंगल भी जानते हैं आप, वन भी जानते हैं, कानन भी जानते हैं, और क्या नहीं जानते हैं बेटा? अटवी नहीं जानते हैं। कांतार और विपिन, झूठ बोल देंगे आपकी अटवी जानते थे, लेकिन अटवी आप मेरा देखिए पर्यायवाची बुक में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे आपका तरीका अलग होगा। आप समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ ये क्या है, और एक बार आप समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। आइए देखते हैं आकाश में। आकाश नाम लेते ही तो आपकी जुबान पे तुरंत पर्यायवाची आ गया होगा, लेकिन हमको ये नहीं देखना है कि अरे ये आता है, दो चार आते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम कहाँ पे फंस सकते हैं, क्या नहीं आता। तो आइए इसको देखते हैं कि आकाश में गगन सब जानते हैं, नभ सब जानते हैं, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम। अब क्या फंसाता है आपके? धव। क्या फंसाता है बेटा? ये क्या है? धाव। जैसे विद्या दा बनता है ना, उसे आधा दा या, तो उसी से बना धाव। धव, आभ्र, पुष्कर और तारापथ, ये चारों को याद रखिए। धाव, आभ्र, पुष्कर और तारापथ। तो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची। और यदि अच्छा लगा हो तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक और कमेंट करिएगा, ताकि मैं दूसरे पार्ट को लेकर आपके सामने जल्दी उपस्थित रहूं। धन्यवाद।